मैं तारिक खान आपसे शुरू करता हूं, तो गठबंधन आप लोग छोड़ रहे हैं, ऐसा तो कभी कहा नहीं गया। किसने कहा ऐसा? त्याग नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है? किसने कहा ऐसा? अब भाई ऐसे तो हम कश्मीर में भी लड़े। वैसे मुबारकबाद आपके चैनल को, कम से कम अखिलेश जी के स्टेटमेंट के बाद आपने अपना हिंदू मुसलमान वाला जो एजेंडा है उसको बदला और नए एजेंडे पे आए, इसलिए अखिलेश जी को मुबारकबाद और आपका धन्यवाद। कि अरे तारिक खान, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं सर, सवाल का जवाब शिकायत से मत किया करिए, और चैनल का एजेंडा क्या होगा ये कोई पार्टी ने तय किया करे। सर प्लीज, कोई तारिक खान, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी तय नहीं करेगी कि चैनल का एजेंडा क्या होगा, तो वो काम मत किया करिए सर। और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा कौन चलाता है नहीं चलाता है, उधर जाऊंगा तो डिबेट डिरेल हो जाएगी, इसलिए मत मुझे मजबूर करिए कि मैं उधर जाऊं सर। सवाल पूछा, एक लाइन का सवाल पूछा, जम्मू कश्मीर के चुनाव से पहले तो अखिलेश यादव ने कहा नहीं, हरियाणा में सीट नहीं मिली तो अखिलेश यादव ने तो कहा नहीं कि त्याग नहीं करेंगे, राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र यूपी से पहले बोल दिया, तो पूछ रहे हैं ना फिर इस पर, तो जवाब दीजिए इसका। बिल्कुल सही कहा, तो मेरा भी तो जवाब है। मेरा बात सुनिए, तो बात तो सुनिए पहले। वो जो किरदार पर उठा रहे हैं उंगलियां, उनको तोहफे में आईना दीजिए। जो लोग हमारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनको तोहफे में आईना देंगे। राजनीति में त्याग की क्यों कोई जगह नहीं है? आप महाराष्ट्र में आपका मुख्यमंत्री नहीं है, दूसरी पार्टी का मुख्यमंत्री है, शिंदे गुट का सबसे ज्यादा सीटें आप लड़ रहे हैं, तो कहां त्याग की जगह है? कौन सी बात अखिलेश यादव साहब ने गलत कह दी? उन्होंने तो साथ में यह भी कहा कि डीएम एसपी चुनाव लड़ा रहे जिले में, इसको मुद्दा नहीं बना रहे आप, इसको मुद्दा बनाइए। राजनीति में त्याग की कोई जगह नहीं है। फिर वही कह रहा हूं सर, चैनल चलाने का शौक छोड़ दीजिए, और अगर चैनल और मुद्दा तय करने का शौक है तो राजनीति छोड़कर चैनल ज्वाइन कर लीजिए। खैर, शहजाद तारिक खान आपको आईना दिखा रहे हैं। अच्छा, मुझे लगा अरे कांग्रेस के लिए शेर पड़ा है भाई। अच्छा, मेरे लिए थोड़ी पड़ा है, क्या बात कर रहे हैं राकेश जी आप भी ना। मैं दूसरा अपना लिख कर लाया हूं। हाथ के बदल गए हालात, मिली यूपी से महाराष्ट्र ऐसी करारी लात, अब कम कदर करते हैं लूटी सीट लूटे जज्बात, जब दोस्त ही हो ऐसे तो दुश्मनों की क्या औकात, जब दोस्त ही हो ऐसे तो दुश्मनों की क्या औकात। वैसे तारिक खान देखे, ऐसा है कि अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में हम प्रभु श्री राम का आगमन करते हैं। राम जी की तो संस्कृति त्याग वाली थी, वो त्याग कर चले गए, फिर उनके लिए भरत ने त्यागा, पर औरंगजेब वाली संस्कृति वाले कहाँ त्याग वाग जाने। तो अच्छी बात है, आप अपनी संस्कृति को लॉयल हो, वफादार हो, तो मैं उसके लिए शुभकामनाएं आपको देता हूं। और कतई कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, कोई मठाधीश को माफिया नहीं बोल रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। हाँ, पर एमवीए क्या है? एमवीए महाविकास आघाड़ी थोड़ी है, ये महाविडंबना आघाड़ी, महाविभाजन आघाड़ी। अब इनकी विडंबना देखिए, इन्होंने बोला 85 85 85। पहले तो कांग्रेस के लिए बुरा लगता है, मेरा टिश्यू पेपर मैं बाहर छोड़ के आ गया, मैं दूंगा अजय जी को। ये 147 पे कांग्रेस लड़ती थी महाराष्ट्र में, अब 85 पे आ गए। शिवसेना ओरिजिनल 126 पर लड़ती थी, अब 85 पे आ गए। अबू आजमी जो है वो बंदूक, मतलब नॉट लिटरल बंदूक, वो ऐसी वाली बंदूक, सर तान के खड़े कि भाई 5-2 वरना 25 पे लड़ेंगे। इनकी स्थिति ये हो चुकी है। अब कांग्रेस ने रामटेक मांगी, उबाटा ने उधर कैंडिडेट दे दिया, बायकला मांगी, उबाटा ने कैंडिडेट दे दिया, संगोला मांगी, उबाटा ने कैंडिडेट दे दिया, शरद पवार ने परांदा मांगा, उद्धव ने परांदा मांगा तो शरद पवार ने परांदा में कैंडिडेट दे दिया। कांग्रेस ने 85 बोला था, 87 पे लड़ रहे हैं। तो ये इनका अलायंस है। राहुल गांधी बहुत निराश है। और आज जो है देखिए, सबसे बड़ी बात, संजय राउत जो रोज गरियाते हैं, उन्होंने बोला कि हमारे लिए मोदी जी का सबका साथ सबका विकास देश में तो हो रहा है, पर हमें चाहिए एमवीए में। ये टाइम्स नाउ के चैनल पर 11 बजे बाइट चली है उनकी। मतलब साफ है कि ये एम्बिशन और मिशन वाले नहीं हैं, ये केवल और केवल अपने अपने सत्ता को पाने के लिए और पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं। और इसीलिए आज पर एक चीज मैं तारिक खान का कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, जो वो अखिलेश वखिलेश वाला बयान था ना मध्य प्रदेश का, आज हिसाब बराबर कर दिया कांग्रेस के साथ। राकेश जी, मानो या ना मानो, तारिक खान ने एक भी बार इंटरप्ट नहीं किया। मैंने बोला कि जब वो शेर कांग्रेस के लिए पड़ा, और जो अखिलेश वाला बयान है ना, उन्होंने उसका पूरा बदला लिया है। तो चलिए, अखिलेश जी ने, जिन्होंने खड़गे जी को दरवाजे के बाहर कर दिया, अखिलेश जी ने कांग्रेस को दरवाजे के बाहर कर दिया। ये तारिक खान एमवीए का परिभाषा दे दिया, महाविभाजनकारी अलायंस है। तो इसका जवाब है क्या? विभाजन तो खुद कर रहे हैं, क्योंकि 3 दिन पहले सीट नहीं जीत की बात, अब सिर्फ सीट की बात। अखिलेश का सुन तो लीजिए। अरे उनका प्रवचन खत्म हुआ हो तो बात सुन लीजिए। हमने बदला ले लिया अखिलेश का, जैसे इन्होंने बदला लिया था कि देश का सबसे झुट्टा आदमी मोदी और यूपी का सबसे झुट्टा आदमी योगी ओम प्रकाश राजभर से बदला ले लिया। और बदला लिया कैसे? मंत्री बनाकर, बेटे को टिकट देकर, ऐसे बदला लेते हैं ये लोग।
तो भैया ये बात ना करिए कि कौन क्या कहता है। राजनीति में बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें कही हैं और त्याग की जगह बिल्कुल नहीं है राजनीति में। अखिलेश की बात सपोर्ट इस बात से होता है कि हर आदमी सत्ता के लिए है। आपका मुख्यमंत्री नहीं है महाराष्ट्र में, तब भी सबसे ज्यादा सीटें आप लड़ रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं त्याग की जगह कहां है। अरे तारिक भाई 3 दिन पहले, तारिक भाई 3 दिन पहले जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, 150 से सुनिए ना, 3 दिन पहले राहुल गांधी के साथ हाथ उठाकर जो तस्वीर पोस्ट की थी, उसके बाद एक और ट्वीट किया था कि सीट नहीं जीत की बात है। अब यहां सिर्फ सीट की बात है। हाँ ठीक, अच्छा तो आप क्या चाहते हैं? आप चाहते ये हैं बड़े भाई कि हम कह दें कि हम महाराष्ट्र में चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, हम ये कहा कह रहे हैं, आप लड़िए भाई, हर जैसे आप देश की हर पार्टी चुनाव लड़े, अपनी ताकत के हिसाब से लड़े। आप गठबंधन में रहिए ना रहिए, उससे मेरी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं लड़ेंगे, मांगेंगे सीट। हाँ, ये मांगना है। भारतीय जनता पार्टी नहीं मांगती है सीट, कहती है हमें ये त्याग कर देते हैं, हमें 0 सीट लड़ना है। महाराष्ट्र में आपका मुख्यमंत्री नहीं, आप 2 नंबर की पार्टी हो, सबसे ज्यादा सीटें आप लड़ रहे हो, आप त्याग करते? अखिलेश जी ने बिल्कुल सही कहा, त्याग की जगह नहीं है कोई। अरे भाई ठीक है, मैं कहां कह रहा हूं, मुख्यमंत्री आप यही त्याग की सराहना यूपी में कर रहे थे और दिखाने की कोशिश ये कर रहे थे कि कांग्रेस ने त्याग कर दिया, ये दिखाने की कोशिश हो रही थी। खैर शहजाद रिप्लाई, फिर मैं अजय जी के पास जा रहा हूं। आज किसी ने त्याग नहीं किया है। एक तो राकेश ये कहा गया था कि जो भी प्रत्याशी लड़ेगा वो साइकिल सिंबल पे लड़ेगा। चलिए तारिक जी, जो भी प्रत्याशी लड़ेगा साइकिल सिंबल पे लड़ेगा। हाँ, इसमें क्या त्याग है? मतलब हाँ बिल्कुल नहीं, पहले लीडर ले लिया, फिर नेता ले लिया, फिर ऑफिस ले लिया, कार्यकर्ता ले लिया, फिर सिंबल बचा था वो भी ले लिया, कंकाल छोड़ दिया कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश में दफना दिया कांग्रेस को। पर ये अब अच्छी बात है। अब देखिए मैं 1-2 बातें करना चाहता हूं। पहले तो मैं आप इनके आज जो भी बात है ना तारिक जी की, मैं कोई बुरा नहीं मानता। ये डायरेक्टेड टुवर्ड्स समबडी एल्स है, इनकी तो मजबूरी है मुझे गाली देना है, पर डायरेक्टेड समवेयर एल्स है। वो बोलते हैं ना कि कहीं पे निगाह कहीं पर निशाना, सोच समझ लीजिए। दूसरी बात ये है भाई साहब, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में 100 से अधिक सीट, ओनली पार्टी जिसको 100 से अधिक सीट मिली है इतने वर्षों में। हम सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आज भी लड़ रहे हैं। पर त्याग ये होता है कि जब हमारी सबसे ज्यादा सीट थी तभी हमने एकनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाया, नीतीश जी को बिहार में। 10 सेकंड सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया सर, प्लीज प्लीज। त्याग ये होता है राकेश जी और तारिक जी कि हाँ, मैं आप होने तो दीजिए पूरा। तारिक जी, त्याग ये होता है कि बिहार में हम बड़ी पार्टी है फिर भी नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। हम बड़ी पार्टी है महाराष्ट्र में। सर आप प्लीज इंटरप्ट कर रहे हैं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। तारिक खान सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। तारिक खान सुन लीजिए फिर आप बोल लीजिएगा। सुन लीजिए, महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी, हाँ पूछ लीजिएगा, सवाल पूछ लीजिएगा। महाराष्ट्र में हम सबसे बड़ी पार्टी है तब भी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को बनाए, इसको कहते हैं त्याग। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाए, इसको कहते हैं त्याग। आप में त्याग नहीं, आप में केवल दाग है। ये दाग की भावना से आप लोग आए हैं। और मैं आपको सिर्फ एक चीज, देखिए बाकी सब तो छोड़ दो, ये अबू आजमी जो इनके नेता है, इन्होंने याकूब की पैरवी की थी। आज उद्धव ठाकरे ने ऐसा त्याग किया है विचारों का कि एक अबू आजमी के धमकी देने पर ये पूरी एमवीआई घुटनों के बल है।